नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने 13 जनवरी को यानी आज हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद में दिए गए नफरती भाषणों के मामले में गिरफ्तार किया है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, साध्वी अन्नपूर्णा सहित कई अन्य संतों के नाम से हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन उत्तराखंड सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में उनको 10 दिन के भीतर जवाब दे, उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। ओबीसी के बाद अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायक भी पार्टी से किनारा करने में जुट गए हैं। लखीमपुर खीरी जिले के बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव में आस्था जता दी है। अपने बयान में बाला अवस्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मण असहज हैं और अखिलेश की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। किसानों के अत्याचार का मुद्दा मैंने पार्टी के अंदर उठाया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने कहा कि यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दलितों और पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सामाजिक न्याय के नाम पर बीजेपी ने उन्हें ठगने का काम किया है। विधायक ने कहा कि किसी भी समुदाय को ले लीजिए, कोई भी बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है। यही वजह से अखिलेश यादव अब आशा के केंद्र बन गए हैं। मूल रूप से किसान बाला अवस्थी ने मुखर छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। बाला पिछले 4 बार यानी 20 वर्षों से लखीमपुर खीरी जिले की धरौरा विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। ये 3 दिन में तीसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विनय शाक्य औरैया जिले की बिधूना सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुने गए थे। गुरुवार को ही यानी कि आज फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी छोड़ दी। इन सभी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने दलितों पिछड़ों की अनदेखी की है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को गुड बाय कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस को नाग कह दिया है और बीजेपी को सांप कहा है। मौर्य ने कहा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने को लेकर मौर्य ने पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 8 साल पुराने मामले में वारंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अगर दर्जनों केस भी दर्ज कर दिए जाएं तो उनके हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितना भी वो मुझे परेशान करेंगे उतनी ही मजबूती से मैं उन्हें हराऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं की केंद्रीय नेताओं के साथ लगातार दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठक हो रही थी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य नेताओं के साथ टिकटों के बंटवारे को फाइनल करने के नाम में जुटे रहे। गुरुवार को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों और मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफों के कारण बीजेपी बैकफुट पर है और शायद इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। इससे पहले योगी के मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे लाकर नई राजनीति शुरू करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने 125 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 50 महिलाएं भी हैं। प्रियंका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष तौर पर महिला उम्मीदवारों के नाम खुद बताए। बता दें, जिन महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस में टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर पर रेप और हत्या का आरोप लगा था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका ने अपनी कुछ महिला प्रत्याशियों के साथ हुए अत्याचार और शोषण की कहानी बताने वाला वीडियो भी दिखाया। इसके अलावा कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है। उन्नाव में पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट देने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो अपना संघर्ष जारी रखना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आए और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। वहीं राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अब पंजाब के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान को ये कहकर आगे बढ़ा दिया है कि जनता ये उनको बताए कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन हो। केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया है और कहा है कि जनता इस नंबर पर व्हाट्सएप, SMS, फोन करके 17 जनवरी शाम 5 बजे तक बता सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, जिसके बाद जनता की राय पर ही सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी कमरे में बैठकर कह रहे थे कि भगवंत मान को बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जनता से पूछना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने का फैसला कर लिया है। सिद्धू ने अब कहा है कि वो सिस्टम जो उनके गुरु को न्याय नहीं दे सकता और ड्रग के व्यापार में शामिल बड़े लोगों को सजा नहीं दे सकता, उसे पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है। सिद्धू ने एक ट्वीट कर लिखा है, वे किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा, या तो ये सिस्टम रहेगा या नवजोत सिंह सिद्धू। बता दें, सिद्धू ने हाल ही में कहा था कि सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि जनता चुनेगी। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कांग्रेस ने कर्नाटक में आज अपनी पदयात्रा बीच में ही रोकने की घोषणा तब की जब अब तक कम से कम 5 नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर चौतरफा आलोचना की जा रही थी। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच नियमों के उल्लंघन का मामला भी प्रमुखता से उठाया जा रहा था। इसी कारण इस 10 दिवसीय पदयात्रा पर विवाद हो रहा था। इस यात्रा के 5वें दिन कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर 60 से अधिक कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर अदालत में भी याचिका लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन दोमोहानी के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में 12 बोगियां प्रभावित हुई। रेलवे के मुताबिक घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।